नमस्कार, मैं राजेश कुमार। झारखंड समय में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं झारखंड क्रांति मंच के केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी, जो नगर निगम के चुनाव से लेकर नगर निगम के संबंध में जो भी ये महसूस करते हैं या इनके पास जो भी जानकारी है उस पर प्रकाश डालेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में झारखंड। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में बुलाने के लिए। आपको तो काफ़ी अनुभव रहा है, नगर निगम भी आप ही के आंखों के सामने बना है, बहुत पुरानी बात तो है नहीं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक नगर निगम का जो स्टैंडर्ड होता है, एक नगर निगम में जिस तरह से काम होना चाहिए और जो शहर की गरिमा होती है नगर निगम के बनने के बाद, तो क्या ऐसा कुछ आप महसूस करते हैं, ऐसा कुछ दिखाई देता है? सबसे पहले तो आपका जो चैनल है झारखंड समय के माध्यम से तमाम जो दर्शक हैं उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जहाँ तक सवाल नगर निगम के डेवलपमेंट पर विहंगम दृष्टिपात करने की है, तो जो हमारा असेसमेंट है अब तक, हम नगर निगम के अब तक के परफॉर्मेंस से संतुष्ट हम नहीं है। अच्छा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में काम होना चाहिए था आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वह बेसिक तौर पर नहीं हुआ है। सिर्फ राजनीतिक तौर पर प्रोपेगेंडा खड़ा करके एक हवा बनाया गया है। हाँ, कि नगर निगम हो गया है। नगर निगम तो हो गया है, नहीं, पब्लिक संतुष्ट भी नहीं है। बिल्कुल पब्लिक संतुष्ट नहीं है, ये हमारा असेसमेंट है। क्योंकि आप जब देखेंगे, हम अगर बात करें जो ट्रैफिक अरेंजमेंट है उसकी, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मेदिनीनगर में। तो जिनसे उम्मीद थी बनाएंगे मजार मेरा, वही चुरा कर ले गए कब्र से पत्थर हमारा। वेरी गुड। जिनको पहला प्रथम मेयर बनने का मौका मिला, यहाँ की जनता ने दिया। हम आपको बतला दें कि दो मार्ग की मैं बात करूंगा। एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो पार्क है, उससे सटे हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जो डेंसली पॉपुलेटेड इलाके के लोग जिससे होकर गुजरते थे, उसको प्रथम मेयर अरुणा शंकर जी ने बंद कराने का काम किया, जिसकी वजह से शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है चरमरा गई। एक बड़ी आबादी उस रास्ते से क्रॉस करती थी, उसका जो दबाव है, अच्छा, वो दोनों तालाब के बीच में जो दोनों तालाब के बीच में जो है, वो तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बंद होने से। बंद कराने का श्रेय मैडम अरुणा शंकर जी को जाता है, और उसके वजह से बहुत गंदगी भी फैला है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तो एक तो वो मेजर डिफॉल्ट मैं समझता हूँ। और दूसरी बात है कि आप कचहरी के पास जिला एवं सत्र न्यायाधीश का जो आवासीय परिसर है, ओवर ब्रिज के नीचे। अच्छा, हाँ, जो जिला डिस्ट्रिक्ट जज, उनके आवास के सामने, उसको बंद करा दिया गया है। वो भी बंद कर दिया गया है। उसकी वजह से भी मेदिनीनगर शहर की जो है ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। बगल का रोड जो है राइट साइड वाला, बिल्कुल, तो वो काफ़ी हेवी ट्रैफिक हो जाता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। नतीजा यह कि बेतरतीब ढंग से आप देखेंगे कि नगर निगम के जो व्यस्ततम सड़कें हैं, अननेसेसरी रूप से वहाँ पर सुंदरीकरण के नाम पर जो
फूल पौधे हैं लगा करके, और उनको कंजेस्टेड कर दिया जा रहा है। हाँ रास्ते को कंजेस्टेड कर दिया गया। एक मिनट रोकते हैं आपको हम जी। आप ऐसा बोले तो मुझे एक ध्यान आ रहा है कि आपका जो वो वोमेंस कॉलेज और केजी स्कूल रोड जो है अभी तत्काल उस पर कार्य हो रहा है कुछ। बिल्कुल। तो वो जो सड़क है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, और कोयल पुल से जो हेवी ट्रैफिक आते हैं उधर एमपी वगैरह से, यूपी वगैरह से जो बड़े बड़े ट्रक आते हाँ हैं, गाड़ियाँ आती हैं, तो वहाँ पर जाम हो जाता है। बिल्कुल। और इसको ध्यान में नहीं रखा गया है, और वहाँ पर वो सुंदरीकरण हो रहा है, पार्क टाइप का बनाया जा रहा है साइड में, जो फुटपाथ चलने के लिए पब्लिक का था उसमें पेड़ पौधा के नाम पर उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो आने वाले समय में वो बहुत डिस्टर्ब करेगा। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि किसी भी नगर का अगर विदाउट ब्लूप्रिंट ऑफ द डेवलपमेंट, अगर आप उसको अपने तरीके से, जो प्रशासक हैं चाहे वो निर्वाचित रहे हों या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, नगर आयुक्त एक्सेट्रा, जो भी हैं, अपने तरीके से अगर हैंडल करेंगे विदाउट कंसेंट ऑफ द पब्लिक, तो निश्चित तौर पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो अभी जाती मेरे है। दिमाग में बात आई, आप जी। जो आप पब्लिक के बारे में जो बोले, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं जी कि आपको जानकारी भी होगी कि जितना भी कंस्ट्रक्शन इन लोग किसी मोहल्ला में या किसी रोड के लिए जो करते हैं, तो उस एरिया के कभी पब्लिक से कभी पूछते हैं इन लोग कि ये चीज़ यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा आपके हिसाब से? हमको नहीं लगता कि कभी पूछते होंगे लोग। देखिए, जो डेमोक्रेटिक कंसेप्ट होना चाहिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मेदिनीनगर के अंदर, उसका नितांत अभाव है। पब्लिक से विदाउट कंसल्ट, उनके कंसेंट के बिना अपने हिसाब से हाँकने का प्रयास करना। लोगों को पता है जो स्थिति है कैसे निकलना है आसानी से, कैसे गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी। शहर के लोगों को ही अल्टीमेटली चलना होता है। आप उनसे पूछेंगे नहीं और सिर्फ अपनी बात आप थोपते चले जाएंगे। नतीजा ये है, आप देख लीजिए, आजकल तो मैं आपको बतला दूं, एक दिन हमारा कार्यक्रम था अम्बेडकर पार्क में। अच्छा। चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर जी से रिलेटेड जो फेस्टिवल्स हैं, या जो कार्यक्रम होते रहते हैं, एक दिन मैं वहाँ पर था, काफ़ी संख्या में भीड़ भी थी। तो अम्बेडकर पार्क के सामने कुछ रंगदार किस्म के लोग, अच्छा, जिन्होंने वहाँ पर ठेकेदारी ले रखी है पार्किंग की, अच्छा, उन्होंने मना किया तू तड़ाक शब्दों का प्रयोग करते हुए, मतलब वो प्रोग्राम कि आप यहाँ पर गाड़ी मत लगाओ। हमारे लोगों को उन्होंने कहा, और अगर आप गाड़ी लगाते हो तो फिर आपको चालान जो है उसका, वो जो रिसीट है, अच्छा, वो कटेगा, वो लेना पड़ेगा। ऐसी कभी व्यवस्था नहीं थी। मैं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के समय से देख रहा हूँ, जो नगर पालिका थी। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं। मैं भी वहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। बिल्कुल। और उसमें इस तरह का कुछ नहीं था कि जो ठेकेदारी लोग हैं और वहाँ पर जो गाड़ी लगा रहे हैं, जो पब्लिक आ रहे हैं, या जो कार्यकर्ता हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं जो आते रहे हैं, तो इस तरह का नहीं था कि सबको टिकट देना पड़ेगा गाड़ी रखने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अननेसेसरी तरीके से हैवॉक क्रिएट कराने का प्रयास जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, अभी तो मैं उन्हीं को कहूँगा क्योंकि इलेक्टेड बॉडी तो अभी है नहीं, उन्हीं की जिम्मेदारी भी बनती है। तो कुछ लोगों के इशारे पर जो सो कॉल्ड अपने आप को बॉस समझते हैं, उनके साथ ऐसे लोगों की मिली भगत है। जहाँ मन में आया वहाँ पर उन्होंने पार्किंग शुल्क तसिलवाना शुरू कर दिया। अच्छा, पार्किंग शुल्क भी? जी। मैंने कहा यह अम्बेडकर पार्क है, तो जो बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर्स हैं वे यहाँ पर आएंगे। ये कोई कमर्शियल वर्क के लिए नहीं आ रहा है। वो तो जनरल आप पर डे जो आते हैं उनके लिए आपका ठीक है ये, लेकिन अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत लोग आएंगे तो अननेसेसरी अनरेस्ट क्रिएट
होने की पूरी संभावना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी डिस्टर्ब हो सकती है। एकदम होगी। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हाँ, ये तो नगर निश्चित निगम- तौर पर। हाँ, नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे गिरोह खड़े किए जा रहे हैं मेदिनीनगर शहर में, जगह जगह ऐसे लोग हैं जो ढंग से नहीं बोल सकते, जो भद्र लोग हैं हाँ, पार्क में जमा हैं, अब उनसे झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो यह जो भाईचारे वाली व्यवस्था हमारी है, मेदिनीनगर की बरसों पुरानी परंपरा है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग अभी हैं या जो लोग जो आउटगोइंग मेयर, डिप्टी मेयर हाँ, जो भी और है। जो काउंसिलर्स रह चुके हैं, हाँ, जिन्होंने इस व्यवस्था की शुरुआत कराई, उनको समझना चाहिए ये बात। माने इन लोग का लगता है कि मैंने किसी तरह से इन प्रक्रिया पैसा आए उसके लिए कुछ भी लोग कर दे रहे हैं। ये आप देखिएगा कि जिला स्कूल चौक से और इधर जो सजीक मंदिर चौक की तरफ जो रोड जाती है, जो महिंद्रा आर्किट है, अब वहाँ पार्किंग का जगह नहीं है, लेकिन वहाँ भी शुल्क ले रहा है पार्किंग के नाम पर। ऐसे कई जगह इन्होंने पार्किंग स्थल आइडेंटिफाई कर रखे हैं हाँ, जहाँ पर वसूली जारी है। तो मैं तो यही कहूँगा जिला प्रशासन से भी और म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे भी मैं अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी व्यवस्था पर वो दृष्टिपात करें। दूसरी बात है राजेश सर कि जब से एक्सटेंशन हुआ है मेदिनीनगर निगम क्षेत्र का, आप चले जाइए बजराहा, सिंगरा में चले जाइए, हाँ, जो बेसिकली रूरल एरियाज़ हैं, एकदम रूरल एरिया वो सब है। जहाँ पर अगर होल्डिंग टैक्स की बात आप कीजिए, हाँ, हाँ, नगरीय सुविधाएं अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर टैक्स किस नागरिकों को, हाँ, तो अगर आप टैक्स आप उस हिसाब से वसूलेंगे तो ये तो जस्टिफाई नहीं हो सकता, नहीं, किसी भारत में नहीं होता है ना। हाँ, चूँकि उस तरह का वो एरिया नहीं है, इनकम का स्रोत नहीं है, और आप उस तरह का टैक्स लेंगे नगर निगम के नाम पर, जो बीच बीच शहर में जो बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं उस तरह से तुलना करेंगे तो ये तो गलत है। तो काफ़ी लोगों ने हमसे मुलाकात की, अच्छा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं जिनको अभी शामिल किया कराया गया है। अच्छा, अभी चुनाव आने जा रहा है ना, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब आए दिन समाचार पत्रों में ये सुर्खियां बन रही हैं कि अब चुनाव की तैयारी शुरू है। हाँ, तो वैसी स्थिति में बहुत से ऐसे लोग जो पिछली बार निर्वाचित होकर के आए थे, हाँ, इस बार फिर से एक समा बांधा जा रहा है कि हम फिर से पद को होल्ड करें, मेयर, डिप्टी मेयर का, काउंसिलर्स का। मैंने रिपीट करना चाहते हैं, बिल्कुल मैंने गद्दी छोड़ना नहीं चाहता। नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, खास करके मैडम अरुणा शंकर जी को और जो रिलेटेड लोग जो पिछली बार रहे हैं उनसे मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो स्थिति है मेदिनीनगर की, ये पलामू प्रमंडल का हार्ट प्लेस है, हाँ, हाँ, जरूर, है ना, ये प्रमंडलीय मुख्यालय हाँ, है। एकदम सही बता रहे हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में पूरे प्रमंडल के लोगों को यहाँ पर आना है, तो जो ट्रैफिक सिस्टम है वो दुरुस्त कैसे हो, इस पर आप लोगों का कंसेंट लेकर के। हाँ भाई, इस परमंडल के अंदर दो जिला भी हैं, लातेहार और गढ़वा, वहाँ के भी लोग को आना ही है। आना है, अब उसके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। होना चाहिए। जिनके अंदर डेडिकेशन नहीं है, डेवोशन नहीं है अपलिफ्टमेंट के प्रति, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रति, शहर के संपूर्ण विकास के प्रति, अगर उन इन किन प्रकार में उनके पास पैसे हैं तो चुनाव के समय रोटी बोटी और घोटी का प्रयोग वो करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कुछ खा पी करके, है ना, हाँ, रोटी का सही मतलब वही है, हाँ, बोटी का मतलब हाँ, आप समझ हाँ, सकते हैं, और घोटी का मतलब कि चाहे महुआ महारानी की बात कर लें हाँ, हाँ, या अंगूर के शराब की बात हाँ। कर लें, तो एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो उस पर वोट बेच देता है। और पब्लिक को कुछ नहीं बोलता है इसलिए कि मेरा वोट ना गड़बड़ा जाए, वरना प्रशासन की भी कमी है, डिसिप्लिन लोग अगर मानेंगे तो कैसे मानेंगे, जब तक प्रशासन थोड़ा सा टाइट नहीं होगा तो प्रशासन या जो लोग इलेक्शन से जो जीत के आते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा वोट ना गड़बड़ा जाए, इसलिए ना तो कोई नोटिस करते हैं, ना तो उनको मुंह से भी नहीं बोलते हैं कि देखिए आपके पानी गिरने से या कूड़ा फेंकने से
लोगों को दिक्कत होती है, यहाँ तक भी नहीं बोलते लोग, तो सेंस कहाँ से डेवलप करें? यही तो अफसोस की बात है कि जो काम लोगों को अपने स्वतः संज्ञान लेकर करना हाँ, चाहिए, हाँ, हाँ, आप उम्मीद करेंगे कि कोई निर्वाचित व्यक्ति जो चुनाव जीतने के बाद हाँ, तब भी वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होता, नहीं होता है। उसके पहले तो और नहीं बोल पाता है। हाँ, क्योंकि नेताओं का जो कैरेक्टर है, मैं तो सच कहने का आदी रहा हूँ। हाँ, आपको मैं बता दूं कि अभी गत विधानसभा चुनाव में मैडम अरुणा शंकर जी ने खुलकर नामधारी जी का प्रचार किया था। अच्छा, हाँ, मैं आपको बता दूं, कई मौक़ों पर हमने महसूस किया, और घोषित तौर पर वो भाजपा में है। हाँ, अब अभी चुनाव आएगा नगर निगम का, तो भाजपा की प्रत्याशी होंगी। हाँ, तो भाजपा के लोग भी फूले नहीं समाते हैं कि इतनी महान नेत्री, इतना सर्वगुण संपन्न नेत्री जो असेंबली में तो नामधारी जी के साथ रहती हैं, और नगर निगम में उनको भारतीय जनता पार्टी का है ना सपोर्टर भी बड़ा महान है। हाँ, बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, कि असेंबली में भले आप दूसरे के साथ रहिए, लेकिन नगर निगम में तो फूल खिला देना है, ये भी बात होती है। अब चुनाव अमूमन अभी तक तो यही पता है कि वो दलीय आधार पर नहीं होना है, हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मैं उनको इंगित इसलिए कर रहा हूँ कि नगरीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस समर्थक बड़ी संख्या में रहते हैं। हाँ, वो पढ़े लिखे और समझदार भी होते हैं सही बाकी अन्य वोटरों की तुलना में। हाँ, तो वैसे लोग भी अगर अप्रतिबद्ध और लाइक ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ डेवलपमेंट वाले किसी नेता को या नेत्री को अपना नेता चुनते हैं और फिर कल्पना करते हैं कि हमारा मेदिनीनगर निगम क्षेत्र जो है 1 नंबर पर आ जाए, तो कैसे संभव है भाई? संभव नहीं। क्या एकदम सही बोल रहे हैं आप। पहले तो जहाँ तक क्षेत्रीय पार्टी और नेताओं का सवाल है, तो इस पर तो पहले अपने शहर के हिसाब से देखना चाहिए पब्लिक को कि हमारे के लिए कौन काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि पार्टी, हम इस पार्टी को पसंद करते हैं तो उस पार्टी में चाहे कोई भी खड़ा हो जाए उसे हम जिता दें, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसी के संदर्भ में क्या है कि वो पब्लिक जागरूक नहीं उतना, और लोग पार्टी वाइज वोट दे देते हैं। मैं आपको बतला दूं कि इनके कार्यकाल के पिछले 5 वर्षों में जो डाउन टोडन लोग हैं शहरी क्षेत्रों के, तो सबसे ज़्यादा शिकायत हम लोग के पास आई। अच्छा, ये शहरी पीएम आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। बताइए। मैं आपको बता दूं, तो अब मैं इसके लिए निर्वाचित सिर्फ लोगों को दोष नहीं दे रहा हूँ। हाँ, बड़ी संख्या में दोषी नगर निगम के कर्मचारी पदाधिकारी भी हो सकते हैं, ये जांच का विषय होता है। और विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो भी हैं, बिल्कुल, क्योंकि हर पार्टी के अध्यक्ष तो है ना भाई यहाँ। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं? वो सब सिर्फ मंच पर जो बोलते हैं कि इतना घपला और उतना घपला हो रहा है, तो भाई ब्लॉक लेवल पर तो आप जा करके पता कर सकते हैं, लोगों को मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है। हाँ, एकदम सही बात है ना। और हम चाहते हैं कि मेदिनीनगर निगम क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति निर्वाचित हों जो करप्शन पर वार करें, जो शिक्षित और समझदार हों, जो जिनका एक नज़र हमेशा, चाहे वो पेयजल आपूर्ति है, हाँ, अनियमित है, जहाँ जितने भी यहाँ जलापूर्ति केंद्र हैं पेयजल के, लगभग डिस्टर्ब रहते हैं हर इलाके में। और पानी मैं तो पटेल नगर में रहता हूँ। अच्छा, सुधना जो पेयजल आपूर्ति केंद्र है, हाँ, वो महीने में एक बार जरूर खराब होता है। नियमित बिजली पानी की आपूर्ति नहीं होती है। हमेशा हम लोग शिकायत करते हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको ब्लैकआउट की स्थिति मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी। तो न बिजली है न पानी है। शिक्षा की स्थिति वही है कि जो निजी स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वो तो फल फूल रहे हैं, लेकिन जो नगर निगम नगरपालिका क्षेत्र के जो विद्यालय हैं, जहाँ पर मंगरा बुधना सुगना शनिचरा जो हमारा भाई है, जबकि उसके बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, जबकि उन स्कूलों में जो टीचरों की बहाली होती है वो बहुत माने टफ एग्जाम दे के लोगों को बहाल किया जाता है, लेकिन है कि उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो ये स्थिति है। कुल मिलाकर के हम तो यही कहेंगे लोगों को कि बहुत जल्द चुनाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं।
मेदिनी नगर निगम क्षेत्र होगा चुनाव 2-3 महीने 4 महीने है ना, इस अवधि में होने हैं चुनाव। तो माइंड शुड बी मेकअप, है ना, कि मतलब जो स्वच्छ छवि के लोग हैं, कंस्ट्रक्टिव लोग हैं, उन्हें आना चाहिए, है ना, जिनके अंदर कोऑपरेशन की भावना है। और सबसे बड़ी बात की जो बुनियादी समस्या है उसके खिलाफ ऑपरेशन की जो भावना है जिनके अंदर, तो उनको हम लाएं, है ना, रोटी बोटी और घोटी से दूर रहें। अगर आप चाहते हैं कि यह मेदिनी नगर निगम क्षेत्र आपका सबसे सुंदर हो, स्वच्छ हो, है ना, और यहाँ दुर्घटना नहीं के बराबर हो, यहाँ का वर्क कल्चर सही हो, तो फिर हमारा लीडर नगर निगम क्षेत्र का सही होना चाहिए। तो उसके पहले हमको भी सही होना चाहिए। शत्रुघ्न जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और मैं समझता हूँ कि अभी आपने नगर निगम के बारे में जितनी चीज़ों पर प्रकाश डाल रहे थे अभी आप, तो आपके माध्यम से जनता को भी ये मालूम होगा। तो आप अभी सुन रहे थे शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी, जो झारखंड क्रांति मंच के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने आपके नगर निगम की समस्याओं पर पूर्ण रूप से प्रकाश डाले हैं और आगे भी आपको ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तित्व से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए झारखंड समय। नमस्कार।